तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गोकुल धाम सोसाइटी में अलग अलग राज्यों के परिवार रहते थे। उन्हीं में से एक परिवार अहमदाबाद के रहने वाली गुजराती फैमिली से दया और जेठा का परिवार रहता था। जेठालाल एक बिजनेसमैन था। उसकी अपनी ही एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी। वहीं जेठालाल की पत्नी दया एक हाउसवाइफ थी। दोनों की ही केमिस्ट्री बहुत ही चटपटी थी। तो आइए देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, कौन बोल रहा है? हो अच्छा, हमारा सुंदर वीरा बोल रहा है। हाँ, मैं दया बोल रही हूँ, तुम्हारी बहिना। अरे सुंदर वीरा, तो वहीं रुक, हम बाहर ही आते हैं, तेरे जीजाजी आ जाएंगे तेरे सामान लेने के लिए। अजी सुनिए ना, मेरा वीरा आ रहा है सुंदर, जल्दी से चलिए ना बाहर। क्या तुम्हारा भाई सुंदर आ रहा है? एक बहन कम थी जो भाई भी आ गया मुझे परेशान करने के लिए। अरे जब भी ये सुंदर आता है मुझे लूट कर ही जाता है। अपने वीरा का नाम सुनते ही दया जल्दी से खुशी खुशी गोकुल धाम सोसाइटी में चली गई और वहीं जेठा के लिए मुसीबत आ गई। अरे मेरा वीरा सुंदर आ गया है, मेरा वीरा सुंदर। माय डियर बहना, तुम कैसी हो? माय डियर जीजाजी को प्रणाम। मेरा वीरा सुंदर, तुझे देखे बिना कितने साल बीत गए। पिछले महीने तो गया था, बोल तो ऐसे रही हो कि कितने साल बीत गए। अरे 2 ही महीने हुए गए हुए। अरे हाँ माय डियर जीजाजी, चाहे कितने भी महीने हुए हो, अरे भाई बहन जब नहीं मिलते तो ऐसा ही लगता है कि कितने साल बीत गए। चलो छोड़ो बहना, जीजाजी को छोड़ो, इनका मुंह तो हमेशा फूला ही रहता है। चलो हम अपनी गुजराती में गरबा करते हैं। वाह, मेरा वीरा सुंदर, ढोलेरा ढोल थार बाजने थार ढोल थार रे, ढोलेरा ढोल थार बोझ थार ढोल थार रे। अरे रुको रुक भी जाओ तुम दोनों, अब यही डांस करने पे लगोगे? चलो अंदर। अच्छा सुनिए जी, हम चले जाते हैं अंदर। तुम एक काम करो ना, मेरा वीरा का बैग लेके आ दो, वो बहुत थक गया है ना। बेचारा जेठालाल अपने साले सुंदर से तो वैसे ही परेशान था, फिर जेठालाल को अपने साले सुंदर का बैग भी ढोना पड़ रहा था। अरे बहना, जीजाजी को मेरी बैग मिली या नहीं मिली? अभी तक आए नहीं हैं। क्या पता तेरे जीजाजी को भारी हो गया होगा। अरे रहने दो, उनका पेट कम से कम अंदर तो जाएगा। चलो आ गए तेरे जीजाजी। मिली तुमको बैग मिली? अगर मुझे बैग मिली होती तो क्या मेरे दोनों हाथ खाली होते? बैग होते ना हाथ में? बेवकूफ कहीं की। क्या पापा, तुमको भी एक अच्छे से बैग नहीं मिल पाता? इसमें मेरी क्या गलती? इसको भी तो बस मैं डियर बहना जी, ऐसा नहीं कि सामान उतारने में मेरी मदद कर दो, बस मैं डियर बहना जी आ गए ऊपर। हे माता जी, अगर इस बारे में माँ को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? अरे बहना, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैंने माँ को तो फोन किया ही नहीं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, उन्हें खामखा चिंता हो रही होगी। डियर जीजा जी, अपना फ़ोन दो तो मुझे माँ से फ़ोन करना है। मेरे फ़ोन में भी कॉल करने के लिए पैसे नहीं हैं। हेलो माँ, मैं आपका बेटा सुंदर बोल रहा हूँ। मैं पहुँच गया हूँ दया बहन के घर। हाँ माँ, बाबूजी भी ठीक है, टप्पू भी एकदम ठीक है, बहना भी ठीक है। जीजाजी ठीक नहीं है। अरे क्या ठीक नहीं है? उन्होंने मेरे और ब्लू कलर का बैग खो दिया है, अब मैं क्या करूँगा? अरे क्या, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, बैग अहमदाबाद में ही छूट गया है। अरे वाह, कोई बात नहीं, ठीक है। देखा दया, तुमने अपने वीरा की हरकतें। बैग अहमदाबाद छोड़ के आ गया है और मुझे यहाँ खाली परेशान करके रख दिया है। अजी सुनते हो, उसमें मेरे वीरा के इम्पोर्टेंट कागज हैं, इसलिए तुम जाइए ना अहमदाबाद, उस बैग को लेके आ जाइए ना। अरे पागल औरत, तेरा दिमाग तो सही है ना? मैं इस बैग के लिए यहाँ से अहमदाबाद जाऊँ, अहमदाबाद से यहाँ आऊँ? क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? मामा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैग नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे हम तुम्हें यहाँ मॉल में अच्छे कपड़े दिलवा देंगे, ठीक है ना? अरे वाह टप्पू, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देख लेना, एक दिन तू भी अपनी सुंदर मामा की तरह ही बनेगा। ऐसी बातें सुनकर जेठा को झटका लगा और वह सोचने लगा।
अरे अगर मॉल में से कपड़े बनाऊंगा इसके लिए तो कम से कम 8-10 हजार का खर्चा तो लग ही जाएगा। इससे अच्छा होगा कि अगर अहमदाबाद में नट्टू काका को भेज दूँ तो वो ही कम से कम बैग लेके आ जाएंगे। कि जब भी मेरा साला सुंदर आता है मुझे लूट कर ही जाता है। अब मैं क्या करूँ अपनी किस्मत का। अरे सेठ जी, आपने सुबह सुबह मुझे अपने घर पर बुलाया, बताओ क्या कुछ काम है? अरे नट्टू काका, जल्दी से अहमदाबाद के लिए जाना है। हाँ तो जाइए, मुझे क्यों बता रहे हैं? अरे क्या करूँ मैं इन सब लोगों का, घर से लेके दुकान तक ये सब लोग एक दिन मुझे पागल करके ही छोड़ेंगे। अरे नट्टू काका, मुझे नहीं तुम्हें जाना है अहमदाबाद, इसलिए जल्दी से ट्रेन बुक करो और जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है सेठ जी, वहाँ जाके खाली घूम के वापस आना है या कुछ काम भी करना है? अरे नट्टू काका, तुम कैसी बातें करते हो? घूमने के लिए क्यों भेजूंगा मैं तुम्हें? जल्दी से अहमदाबाद जाओ और मेरे साले का बैग छूट गया है उसे लेके आओ। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं भी चले जाता हूँ जल्दी से। अरे माय डियर बहना, देखो मेरा बैग आ गया है, माँ ने पार्सल द्वारा भिजवा दिया है। क्या तुम्हारा बैग आ गया? और वहाँ मैंने नट्टू काका को प्लेन द्वारा अहमदाबाद भेज दिया है, अब वहाँ भी मेरे पैसे खर्च हो गए। माय डियर जीजा जी, इस पार्सल वाले को 2000 रुपये दे दो। क्या 2000 रुपये? सुनिए जी, आप भी जब देखो पैसे देने में कंजूसी करते रहते हैं। जब भी मेरा भाई वीरा आता है तब भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। क्या क्या बोल रही है तू? जब भी देखो बस मन मन में कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। दे रहा हूँ पैसे। अब तुम्हारी माँ ने अहमदाबाद से भिजवाया है तो इसका मतलब पैसे तो दिए नहीं होंगे, मुझे ही देने पड़ेंगे। देखो बहना, ये तुम्हारे लिए माँ ने बेसन के लड्डू दिए हैं, तुम और जीजाजी खा लेना। अरे अच्छा, तुम्हारी माँ ने बेसन के लड्डू दिए हैं मेरे लिए? चलो, एक तो अच्छा काम किया तुम्हारी माँ ने। और ये देखो माय डियर बहना, ये है मेरे इम्पोर्टेंस कागज। ये मैं तुम्हारी सोसाइटी के लिए स्कीम लाया हूँ। इसमें मुझे 1 प्लॉट पानी के भाव मिल रहा है और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट और ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। देख रहे ना, इससे तुम्हारी सोसाइटी वालों को बहुत ही प्रॉफिट होगा। बहना कल एक काम करना, कल सोसाइटी वालों को एक जगह इकट्ठा करना और मेरी स्कीम सुनने के बाद देख लेना सभी लोग बहुत ही खुश हो जाएंगे। ए ओ भाई बस कर। हाँ तू आया है क्या? वो कम नहीं है जो स्कीमें भी लाया है? और खबरदार, जो मेरी सोसाइटी को अपनी स्कीम के झमेलों में उलझेड़ा तो अपनी स्कीमें अपने पास रख, ठीक है ना? और खबरदार, अगर तूने ऐसी स्कीमें आज के बाद लाया तो मैं तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करने दूंगा। क्या आप भी जब देखो मेरे भाई को बुरा भला कहते रहते हो? जा भाई सुंदर, तू जा तब तक कपड़े बदल ले। कल मैं सोसाइटी वालों को एक जगह इकट्ठा कर लूंगी और तब जाकर तो अपनी स्कीमें बता देना। और क्या आप भी जब देखो मेरे भाई के पीछे पड़े रहते हो? अगर वो यहाँ आकर 2 पैसे कमा लेगा तो उससे आपके पेट में क्यों दुखता है? मेरे पेट में नहीं, मेरी जेब में दुखता है दया। तुम्हारा भाई एक नंबर का सट्टेबाज है और जब भी यहाँ आता है ना, मुझे हमेशा ही चूना लगा के चले जाता है। अब पिछले महीने ही देखो, मुझसे 25-25 हजार के 2 फोन ले गया है। कह रहा था कि अहमदाबाद जाके मैं 60,000 रुपये दे दूंगा और अभी तक खुद आ गया है और वो पैसे तो आए ही नहीं। हाँ तो इस बार मेरा वीरा सुंदर कमाएगा तो दे देगा ना? डोभी पागल औरत, चुप रह तू। जब देखो बस मेरा दिमाग खाने पर लग जाती है। और खबरदार, जो तुमने सोसाइटी वालों को हमारे घर पर बुलाया, देखता हूँ ये सुंदर अपनी स्कीम में कैसे चलाता है। अहमदाबाद से मुंबई की टैक्सी का किराया 8,000, कुरियर का 2,000, यहाँ तक कि नट्टू काका की प्लेन की टिकट भी 14,000। बोलो अब कुल मिलाकर 34,000 का बिल बन गया है। ये साला मेरा जब भी आता है मुझे चूना लगा के जाता है। अभी ये अहमदाबाद से मुंबई आया ही है और मुझे 34,000 का चूना लगा गया है। हे भगवान, तूने मुझे एक ऐसा साला दिया है और ऐसा साला तो किसी को मत देना जैसा मुझे दिया है। अरे जब भी आता है बस मुझे लूट कर ही चले जाता है। नाम भी क्या रखा है, सुंदर। सिर्फ नाम ही है इसका सुंदर, कर्म नहीं है इसकी सुंदर। हे भगवान, अब वो आया ही है। अब 2 महीने से पहले तो वो जाएगा ही नहीं। पता नहीं इन 2 महीनों में पता नहीं मुझे कितना चूना लगा के जाएगा। और ऐसे ही जेठालाल अपने साले सुंदर से परेशान रहता था।